Welcome in NIOS with Richa Kataria with your chapter 12th. राइट 12th चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि एक एक करके ही लेक्चर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन करके करिएगा. इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट्स अ वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर. अब एक और स्टेप आगे. अब जो ये स्टेप आगे गए हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही नया है. देखते हैं क्या है. आप लोगों को मैंने जब जर्नल एंट्रीज पढ़ाई थी, मैं रिपीट कर रही हूँ, वहीं पर जा रही हूँ वापस. मैंने बताया था जब कोई गुड्स खरीदता है, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं. लेकिन जब एसेट्स खरीदते हैं तो परचेज डेबिट नहीं होता. ये कब डेबिट होता है? जब गुड्स होते हैं. जब कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम डेबिट होता है, क्योंकि वो एसेट्स हमारे बिजनेस के अंदर आ रही है. गेटिंग माई वर्ड्स? जब हम गुड्स खरीदते हैं, इफ़ आई एम अ स्टेशनरी कीपर देन दिस इज़ द गुड्स फॉर मी, बट इफ़ आई एम अ टीचर दिस इज़ द एसेट्स फॉर मी. तो परचेजेस तब डेबिट होता है जब गुड्स खरीदा जाता है. लेकिन अगर जब कोई एसेट्स खरीदी जाती है, कोई मशीनरी खरीदी जाती है, कोई फर्नीचर खरीदा जाता है, तो उस पर्टिकुलर मशीनरी का नाम आता है मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ठीक है. अगर हमने मशीनरी की जगह गुड्स कर दिया, इसका मतलब आर वी डूइंग द जॉब इन मशीनरी? नो, नॉट एट ऑल. तो यहाँ पे वो मिस्टेक्स हमने देखनी है. 2000 पेड फर्नीचर परचेज. आपने खरीदा क्या है? यहाँ पे फर्नीचर. एंट्री किस में कर रखी है? परचेज अकाउंट में. खरीदा क्या है? फर्नीचर. एंट्री होनी क्या चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होनी ये चाहिए थी. आपने गलत क्या कर दिया? परचेजेस में एंट्री कर दी. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हो गई. राइट. कैश इज करेक्ट. क्रेडिट होनी थी, क्रेडिट हो गई. कैश, कैश कैंसल हो गया. होना तो क्या था? फर्नीचर डेबिट. परचेजेस रॉन्ग है. रॉन्ग को राइट करेंगे ना तो परचेजेस क्या हो जाएगा? क्रेडिट. एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. कॉन्सेप्ट फिर से समझ लीजिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज मेन थिंग. राइट. क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो. क्वेश्चन तो बहुत सारे करने पड़ेंगे आपको. परचेजेस तब डेबिट होता है जब गुड्स होते हैं. पर्टिकुलर उस एसेट्स का नाम लिखा रहता है अगर एसेट्स आती है तो. क्वेश्चन में क्या रखा है? खरीदा था फर्नीचर, एंट्री करती परचेज बुक में. होना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, हो गया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश इज इन राइट पोजिशन. क्रेडिट होना था, क्रेडिट हुआ. 2000 था, 2000 है. कैश, कैश कैंसिल. कैश से कोई लेना देना नहीं है. जितना क्रेडिट होना था उतना हो गया. गलती कहाँ हुई है? फर्नीचर गलती से डेबिट हुआ है तो उसको क्या होना पड़ेगा? क्रेडिट होना पड़ेगा. तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. लेट्स सी द एंट्री. एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. हाउ? नाउ यू नो. इज इट? क्वेश्चन को ये तरीके से आपको अपनी कॉपी में करना होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कैसे करना है. कॉन्सेप्चुअली एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे. पहले सुनेंगे, सुनने के बाद कॉपी का यूज़ करेंगे और उसके बाद कॉपी पेन में लिख लिख कर सही से सॉल्व करेंगे. पॉज करके, स्लो करके, एज पर योर विश. लेकिन आपने सही से ही करना पड़ेगा. ठीक है. क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा. 3000 पेड मोहनलाल फॉर सैलरी recorded in his personal account. जब हम कोई चीज़ किसी को पे करते हैं, हमारा तो खर्चा है ना. ठीक है. हमारा क्या है? वो खर्चा है. खर्चा डेबिट होता है. मैंने बताया था सैलरी किसको दे रहे डज नॉट मीन सैलरी दे रहे इट मीन सैलरी हमारा खर्चा है. राहुल, रोहित, जिसको दे रहे डज नॉट मीन कितने बंदों को सैलरी देंगे, सबके नाम को रखते चलेंगे. नो, सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होनी चाहिए थी ये. ठीक है. अब यहाँ पे आपने गलती क्या करी है पहले ये देख लेते हैं.
सैलरी पे करनी थी मोहनलाल को 3,000 की, इन हिज पर्सनल अकाउंट, उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया है। इसका मतलब उसमें हम लोगों ने कर क्या दिया है, गलती क्या करी है, सोहन को डेबिट कर दिया है टू कैश। कैश इज द राइट पोजीशन, कैश में कोई गड़बड़ी नहीं है, कैंसिल। डेबिट जो गलती से हो गया उसको उठा करके क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टिफाइड एंट्री क्या करनी पड़ेगी, जो डेबिट करना था वो तो डेबिट हो गई होगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट, कौन गलती हो गई, सोहन, उसको उठाकर क्रेडिट टू सोहन। ठीक है, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी सैलरीज टू सोहन। क्यों कैश गायब हुआ, जितना कैश में आना था उतना आया, डज नॉट मीन होना था सैलरी, हो गया उसका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मतलब उस बंदे का, पर्टिकुलर बंदे का अकाउंट, राइट। और एंट्री हो गई हमारी क्या, सैलरीज टू सोहन, जो गलत डेबिट था उसको उठा के क्या कर दिया, क्रेडिट। ठीक है, अब एंट्री चेक करते हैं, क्या है हमारी, सोहन नाम है, मोहन नाम है, वॉट एवर मोहन नाम है, तो सैलरीज टू मोहनलाल, राइट। अब नेक्स्ट क्या है हमारी, 500 पेड प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल। प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल, जो मालिक होता है बिजनेस का उसको प्रोप्राइटर कहा जाता है, ओनर को प्रोप्राइटर कहा जाता है। उसके पर्सनल एक्सपेंसेस का मेडिकल बिल है तो उसका पर्सनल खर्चा है, ये उसकी ड्राइंग्स है, क्या है ये, ड्राइंग्स है, कितने की, 500 की, और आपने गलती से डेबिट कर दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट में। करना था ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट, कर दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस को डेबिट, तो कौन गलत डेबिट हो रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। करना क्या था, हो क्या गया, रेक्टिफाइड क्या होगा, करना क्या चाहिए था हमें, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने 500 रुपीज़ पर्सनली यूज़ के लिए ले लिया। ठीक, गलती क्या कर दी, सन्ड्री एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया टू कैश। अगेन कैश में तो कोई गलती नहीं हुई, कैश कैश कैंसिल, जो गलत डेबिट हुआ है उसको उठा के क्रेडिट कर देंगे, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक यहाँ तक की बातें आई होप समझ आ गई हैं। अब देखते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। टाइपराइटर खरीदा था हमने 7500 रुपीज़ का, टाइपराइटर परचेज फॉर ₹7500 हैज़ रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। आप ये कर चुके हो, होना था टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, सॉरी ये हाँ, टाइपराइटर परचेज अकाउंट 75, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, हो क्या गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कॉपी में लिखो अभी आप लोग, होना क्या था राइट एंट्री में, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, और गलत क्या हो गया, परचेजेस टू कैश, कैश कैश कैंसिल, गलत कौन डेबिट हुआ है, परचेज, तो परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी, टाइपराइटर टू परचेजेस, concept is the same, right? An office table purchase of ₹5,000 has been passed through invoice book. खरीदा क्या, ऑफिस का टेबल 5,000 का, और गलती से क्या कर दिया, इनवॉइस बुक में लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा जरा। ऑफिस का टेबल खरीद रहे हैं और इनवॉइस बुक में लिख चुके हैं। इनवॉइस बुक कब होती है, जब सेल करते हैं। करना क्या चाहिए था, ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री होनी चाहिए थी, ऑफिस टेबल आ रहा है तो ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने कॉलम बनाए हुए हैं 3, फर्स्ट कॉलम राइट कॉलम है, होना क्या चाहिए था, उसमें आपकी एंट्री क्या जाएगी, ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती से आपने किस में कर दिया है, इनवॉइस बुक में, दैट इज सेल्स बुक में। आपने गलत एंट्री कर दी है, कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस टेबल, रॉन्ग एंट्री के कॉलम में लिख लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस टेबल। ठीक है, आपने रॉन्ग एंट्री कर दी है।
अब इसका करेक्शन कैसे होगा, कैश भी रॉन्ग है, ऑफिस टेबल भी रॉन्ग है। तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको, कैश जो डेबिट हुई है गलत, ऑब्वियसली वो क्रेडिट होगी, और फर्नीचर जो ये क्रेडिट हुआ है गलत, वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे असर सिर्फ एक आएगा, दैट इज सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा। कौन सा अकाउंट खुल जाएगा, सस्पेंस का अकाउंट खुल जाएगा। अमाउंट में देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये से मिस्टेकन है। जब कोई एक अकाउंट अफेक्ट में आता है, इधर द डेबिट और द क्रेडिट, सिर्फ एक अकाउंट होता है, एंट्री कभी नहीं हो सकती। अकाउंट कहता है 2 अकाउंट होने जरूरी हैं, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट, कभी भी वो सिंगल मैनर में नहीं चलता। तो हमें यहाँ पे जब हम इस तरह की कोई चीज़ करेंगे तो हमारा क्या खुलेगा, सस्पेंस अकाउंट, दैट विल बी इन द 7th क्वेश्चन। अभी आपकी सिंपल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या है आपकी, एन अमाउंट ऑफ ₹1200 आपने स्पेंड किया वाइट वॉश कराने में 1200 रुपया, लेकिन आपने गलती से किसके अकाउंट में लिख दिया, बिल्डिंग अकाउंट में। आपको करना चाहिए था नॉर्मल एक्सपेंसेस, यहाँ पे आपने एंट्री जो राइट होनी चाहिए थी वो करनी चाहिए थी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये रेगुलर एक्सपेंसेस थे, गलती आपने क्या कर दी, बिल्डिंग अकाउंट में आपने डाल दिया। आपने गलत एंट्री क्या कर दी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर से वही मिस्टेक, कैश कैश कैंसिल, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, राइट। नेक्स्ट, किसी भी बुक के सॉल्यूशन से ज़्यादा किसी भी बुक के इधर हेयर और समवेयर अपनी जरा राइट रॉन्ग और रेक्टिफाइड एंट्री पे बिलीव करिएगा। नेक्स्ट, 800 रुपये पेड फॉर रेंट रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। होना चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रेंट पे किया, गलती से डेबिट किसको कर दिया, लैंडलॉर्ड के अकाउंट, एंट्री हो गई लैंडलॉर्ड्स डेबिट टू कैश, कैश कैश कैंसिल, रेंट टू लैंडलॉर्ड, एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। एक बार मैं पूरी एंट्रीज रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग ने राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड से बनाना है। राइट एंट्री पहले करोगे, फिर रॉन्ग एंट्री करोगे, फिर रॉन्ग है तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना है, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट करना है, और रेक्टिफाइड कॉलम में लिखोगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होना था राइट एंट्री, रॉन्ग क्या हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कैश कैंसिल, एंट्री हो जाएगी फर्नीचर टू परचेजेस। ऑल द एंट्रीज आर बेस्ड इन द सेम सेंस। यहाँ पे अब सेंस कहाँ चेंज होगा, चेंज यहाँ पे होगा कि आपने सैलरी पे करनी थी, जब नॉमिनल आएगा तो आपने एंट्री करनी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने किसी भी बंदे का नाम नहीं लिखना, लेकिन यहाँ पे उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया, तो एंट्री हो गई थी मोहन लाल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश कैश के ऊपर नो असर, जब सेम सेंस में कैश क्रेडिट है उतने का ही है, जब उतने का, लेकिन अमाउंट चेंज होगी तो सस्पेंस खुल जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बताएंगे आपको। तो अभी ये क्वेश्चन में 3 कॉलम के साथ पूरे क्वेश्चंस को करिएगा ओमिशन के अलावा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ, अब हम लोग एकदम सबसे हायर स्टेप पे खड़े हुए हैं, अब इसके बियॉन्ड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सस्पेंस का कॉन्सेप्ट है कि जब कोई एक अकाउंट में गड़बड़ होती है तो सस्पेंस अकाउंट खुलता है। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया है, डिफरेंस आया इसका मतलब समथिंग इज मिस्टेकन। ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए था, मैच होना चाहिए था, लेकिन कुछ मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक को पता करना है और उसी को एंट्री को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो एक गलती क्या हो गई थी, यहाँ पे हमने उधार बेचा था मोहन को 7,000 रुपये का, वर पोस्टेड टू करण एज 5,000, डबल मिस्टेक। हमने बेचा था मोहन को 7,000 रुपये की कोई चीज़ और गलती से करण के अकाउंट में 5,000 हो गई है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी पहले ये देख लेते, नहीं तो हम ही लोग रेक्टिफाई करेंगे। मोहन, हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी, मोहन को डेबिट करना चाहिए था टू सेल 7,000 रुपये। गलत क्या हो गया,
करण की बुक में एंट्री कर दी 5,000 रुपये से, हमने गलती से करण को डेबिट कर दिया 5,000 से, ठीक है। अब जो है ये इतनी एंट्री हो चुकी है। अब बात आती है व्हाट शुड बी द रेक्टिफाइड एंट्री। जो करना था पहले उसको कर दे। मोहन डेबिट होने थे 7,000 रुपये से, होने हैं, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को देखिएगा। मोहन डेबिट होना 7,000 से हो गया, उसके बाद करण डेबिट कितने से हो गए हैं 5,000 से, होना कितने से था, करण का तो नाम ही नहीं है, होना चाहिए था मोहन को 7,000 से डेबिट, ठीक है, मोहन वॉज राइट टू बी डेबिटेड। करण गलती से डेबिट हुए हैं, जब गलती से डेबिट हो तो करेक्ट करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट कर देते हैं करण को टू करण। कितने रुपए से क्रेडिट होगा करण, 5,000 से, क्यों, क्योंकि 5,000 से गलती से डेबिट हुआ है। क्रेडिट डेबिट शुड बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन में बता दूं, मैंने वहाँ 5,000 पहले नहीं लिखे थे, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 रिपोस्टेड इन करण 5,000। सेल्स में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, सेल 7,000 से क्रेडिट होनी थी और सेल 7,000 से ही क्रेडिट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करण की बुक की बात कर रहा है, सेल्स का कोई नाम ही नहीं लिया था। हमें मोहन को डेबिट करना था और गलती से मोहन के नाम की जगह हमने करण का नाम लिख दिया, बस मिस्टेक इतनी हुई है। हमने किसका नाम लिखना था, मोहन का, और गलती से हमने किसका नाम लिख रखा है, करण का। ओनली दिस इज द मिस्टेक। एंट्री होनी थी मोहन अकाउंट डेबिट 7,000, लेकिन करण का नाम लिख दिया मोहन की जगह और 7,000 की जगह बाय मिस्टेक हमने 5,000 लिख दिया। तो जो डेबिट होना था वो तो डेबिट हो गया, जो गलत डेबिट हुआ वो क्रेडिट हो गया। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। कितने रुपए कम पड़ रहा है, 2,000। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, सस्पेंस। कहाँ से आ रहा है ये बाद में रेक्टिफाई करते हैं वो लोग, इसलिए वो किस कॉलम में डाल देते हैं, सस्पेंस के कॉलम में। कि सस्पेंस में 2,000 कहाँ गए देखते हैं, तो ये सस्पेंस डाल दिया उन्होंने। तो राइट एंट्री दैट इज रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन डेबिट टू करण टू सस्पेंस। क्यों होनी चाहिए थी ये, गलती से मोहन की जगह करण लिखा, 7 की जगह 5 लिखा, तो जो गलती से डेबिट हुआ उसको हमने क्रेडिट किया, राइट। और अब 5,000 क्रेडिट में है, 7,000 डेबिट में। हाउ मच इज लेस इन द क्रेडिट कॉलम इज 2,000 रुपये। तो 2,000 विल बी एडेड विद द नेम ऑफ द सस्पेंस अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे हमें एंट्री क्या करनी थी, दिस इज द एंट्री। इज इट क्लियर और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन ऑफ 9,000 रुपये। एंट्री होनी क्या चाहिए, करेक्ट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, व्हाट्स द नेम ऑफ द पर्सन, इज अ रोहन। रोहन ऑफ रुपीज 9,000 कर दी। पोस्टेड इन डेबिट ऑफ गोविंद। गलती से क्या डेबिट हो गया, गोविंद डेबिट हो गया। कितने से, 10,000 से। ये डेबिट हो गए 10,000 से। परचेज बुक में कोई एंट्री गलत नहीं बता रहा है, परचेज इज राइट, कोई मिस्टेक नहीं है। गोविंद गलती से डेबिट हुए हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। गोविंद को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। रोहन को होना ही था, वो हो गए कितने से, 9,000 से। गोविंद कितने से गलत हुए हैं, 10,000 से, 10,000 से ये क्रेडिट हो जाएंगे, हो गए, ठीक है। इन्होंने 9,000 से होना ही था, हो गया, और 10,000 से डेबिट हो गए थे इसलिए क्रेडिट हो गए। ऊपर परचेज बुक में कोई मिस्टेक नहीं है, परचेज खाली है, दैट इज डेबिट कॉलम में कोई नहीं। जब कोई नहीं तो कौन आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। कितने से, टोटल अमाउंट से, ठीक है। आपने यहाँ पे समझा, परचेजेस टू रोहन 9,000 से होना था, गलती से गोविंद डेबिट हो गए 10,000 से। तो यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस में तो कोई मिस्टेक ही नहीं हुई, तो टू रोहन होना ही चाहिए था,
जो गलत हो गया वो भी क्रेडिट होगा, टू गोविंद भी होंगे यहाँ पे 9,000 से और 10,000 से, और ये टोटल 19,000 से। डेबिट कॉलम में कोई नहीं है, कोई नहीं है तो कौन आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट विल बी विथ 19,000 रुपीज़। इज इट क्लियर? तो आपकी एंट्री यहाँ पे मेंशन्ड है, हाउ इज इट हैपेंड, राइट? गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 रुपये। क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न किया राकेश को, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? आप लोग खुद करो एक बार, और फिर जब हम बोलेंगे तो उसको आप लोग अपने आप मैच करना। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? गुड्स रिटर्न कर रहे हो राकेश को, राकेश इज द रिसीवर, तो राकेश डेबिट हो जाएंगे और गुड्स रिटर्न जा रहा है, ठीक है? तो एंट्री में हमारी यहाँ पे क्या होना चाहिए? राकेश डेबिट होंगे, कितने रुपए से डेबिट होंगे? 4,000 रुपये से। हाउ मच इज द अमाउंट? 4,000। रिटर्न कर रहे हो गुड्स, परचेज रिटर्न है, ठीक? ये राइट एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है? पोस्टेड द क्रेडिट टू ऑफ नरेश, गलती से नरेश जी के कॉलम में ये क्रेडिट हो गए 3,000 से। पीआर में दैट इज अ परचेज रिटर्न, तो कोई मिस्टेक हुई नहीं, तो उसको इग्नोर कर दें। राकेश डेबिट होना ही था 4,000 से, ठीक है? अब नरेश भी गलती से क्रेडिट हो गए तो उसको भी क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अब फिर कौन आ जाएगा? सस्पेंस आ जाएगा, ठीक है? राकेश होना ही था डेबिट 3,000 से, ठीक है? नरेश जी भी आ गए हैं एक, कितने रुपीस से? कितनी अमाउंट थी इसकी? आई थिंक 4,000। 4,000 से राकेश डेबिट होने थे और 3,000 से ये हो गए हैं। वहाँ पे अमाउंट मिस्टेकन है, कर लीजिएगा करेक्ट। और टोटल 7,000 का सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है? 4,000 का सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, रिटर्न फ्रॉम महेश हमारे पास वापस आ रहा है, दैट इज वो सेल्स रिटर्न, राइट? क्या है वो? सेल्स रिटर्न है। कौन कर रहा है? महेश। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश 1,000। गलती क्या हुई है? पोस्टेड डेबिट ऑफ मनीष, डेबिट भी हो गया, मनीष भी होगा 2,000, कई सारी मिस्टेक्स। बुक इज इन मनीष, डेबिट हो गई 2,000। जो गलत डेबिट है उसको क्रेडिट करेंगे, देयर इज नो मिस्टेक इन द एसआर। इसको उठा करके क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कौन आ गया? सस्पेंस आ गया, ठीक है? कौन आ गया? सस्पेंस आ गया। जिनको होना था क्रेडिट वो तो है, जो गलती से हो गए वो भी होगा, और टोटल ऊपर सस्पेंस आ गया। कैश सेल्स ऑफ ₹2,000 पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट 200। कैश सेल्स ऑफ ₹2,000 पोस्टेड इन कमीशन अकाउंट। अब यहां पे क्या है? आपने बेचा गुड्स, एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितने रुपए से होनी चाहिए थे? 2,000 रुपए से, ठीक है? ये करेक्ट एंट्री है जो होनी चाहिए आपके पास। पोस्ट किस में हो गई? कमीशन में, और वो भी 200। कैश में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, सिर्फ कमीशन आ गया 200 रुपये का। तो कमीशन जो आया है गलती से वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कमीशन क्या हो गया आपका? डेबिट हो गया। कितने रुपए से? जो गलत हुआ था 200 रुपये से, ठीक? और सेल्स 2,000 से होनी चाहिए थी, क्रेडिट हो गई। डेबिट और क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। नीचे 2,000 है, ऊपर 200 है। हाउ मच इज द लेफ्ट अमाउंट? 1,800। जो लेफ्ट अमाउंट है वो कहाँ चला गया? सस्पेंस में चला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट विद द सस्पेंस अकाउंट। इसमें ध्यान क्या देना है? डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। इफ दिस इज नॉट
इक्वल, तो एक अकाउंट ओपन हो गया, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। राइट एंट्री होनी क्या चाहिए, रॉन्ग एंट्री हो क्या गई। अब ध्यान क्या देना है, अकाउंट तो रॉन्ग हो ही रहे हैं एज वेल एज उनकी अमाउंट्स भी रॉन्ग हो रही हैं, ठीक है। डेबिट है तो क्रेडिट करिए, क्रेडिट है तो डेबिट करिए। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ योर सस्पेंस अकाउंट। एक एक एंट्री को ध्यान से करिएगा और तब जाकर के अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को मैच करिएगा, ठीक है। क्वेरी है तो कॉल कर लीजिए, नहीं है तो दैट्स ग्रेट। सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड कैरी ऑन वर्किंग योर वर्क। थैंक यू सो मच।